नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं और मध्य प्रदेश की ही बात, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 90 नए मरीज सामने आए हैं। एमपी में अब तक 2715 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2046 एक्टिव केस है। अब तक एमपी में 524 लोग पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। एमपी में 145 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, हम 3.0 या तीसरे लॉकडाउन की अगर बात करें तो ये तस्वीर साफ करती है कि यही दूसरे जो राज्य हैं उनके बड़े बड़े शहरों की इस तरह की स्थिति है जहां लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में शायद यही वजह रही होगी कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया। देखिए, निश्चित तौर पर विजय, और न केवल ये वजह बल्कि जो अभी तक पूरी तरीके से स्थिति सामान्य करने के लिए भी लॉकडाउन की जरूरत है। लिहाजा जब मजदूर बाहर से आने हैं या फिर छात्रों को वापस लेकर आना है, अगर वो आते तो संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ता अगर लॉकडाउन को खोला जाता। लिहाजा लॉकडाउन को जारी रखना ज्यादा जरूरी था। पर लेकिन अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो खबरें जो अब तक सामने निकल कर आई है सरकार के लिहाज से बिल्कुल भी सुखद नहीं की जा सकती। पिछले 24 घंटे के दौरान 90 नए मरीज सामने निकल कर आए हैं। जो आंकड़ा है मध्य प्रदेश के अंदर 2700 को पार कर चुका है। 2715 अब तक कोरोना के पॉजिटिव मरीज मध्य प्रदेश के अंदर पाए गए हैं, जिनमें अगर बात करें तो भोपाल में अकेले पिछले 24 घंटे के दौरान अगर बात की जाए तो अब तक जो संख्या थी वो बढ़कर 526 हो गई। इसके अलावा इंदौर में 1515 मरीज पाए गए हैं, यानी कि देश में जो चौथा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जो बना हुआ है इंदौर, उस पर कायम है। और इंदौर के अंदर मरीजों की संख्या में भले ही थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली हो, पर लेकिन जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है कुल मिलाकर वो 1515 है। लिहाजा प्रशासन को ये उम्मीद है कि जिस तरीके से रिकवरी की जा रही है उसके चलते हो सकता है कि जो एक एक्टिव केस की बात है उसमें गिरावट देखने को मिले। पर लेकिन अब तक जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या थी वो लगातार इजाफा उसमें देखने को मिला है। 2700 का आंकड़ा पार करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर 2715 टोटल कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। हालांकि रिकवरी रेट जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर काफी तेज हुआ है। और अगर बात की जाए तो कल तक जो मौत का आंकड़ा था 139, उसमें बढ़ोतरी हुई है। अब तक कुल मिलाकर 148 जो है मौत मध्य प्रदेश के अंदर हुई है, यानी कि 9 नए मामले मौत के कोरोना पॉजिटिव संक्रमण के चलते जो है वो सामने निकल कर आए हैं। जो स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट है उसके मुताबिक सरकार का जो दावा है कि आने वाले समय में इस रेट में जो है जो दर है, चाहे वो पॉजिटिव मरीजों की संख्या की बात हो या मौत की संख्या की बात हो, उसमें कमी देखने को मिलेगी। और जो रिकवरी रेट है वो मध्य प्रदेश के अंदर बेहतर हुआ है। इसको लेकर प्रशासन थोड़ा सा संतुष्ट नजर आ रहा है। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो अब तक एमपी में 145 लोगों ने इस बीमारी से अपनी जान गंवाई है। बात बुरहानपुर की करते हैं, जहां कोरोना के 18 नए मरीज मिले हैं। बुरहानपुर जिले में कुल 19 हो गई अब संख्या। सीएमएचओ डॉक्टर विक्रम वर्मा ने इस बात की पुष्टि की है। दिलीप नागौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, एक साथ 18 नए मरीज किस इलाके के हैं और कैसे संपर्क में आए, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? जी, मैं बता दूं कि ये दाऊदपुरा बुरहानपुर का एक वार्ड है जहाँ पे निर्दलीय पार्षद था। उनको अभी 3 दिन पहले उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी कोरोना की। तो उसके बाद उनके परिवार के ही 17 लोग पॉजिटिव सामने आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही केंद्र सरकार ने पार्ट 3 का भी ऐलान कर दिया। इस बार 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है और यह लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा। गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में कई इलाकों में अलग अलग तरह की छूट भी दी गई है। जरा उस पर भी हम गौर करें तो आप देखिए कि रेड जोन में किस तरह की छूट रहेगी। ये प्रतिबंधित जोन में लागू होंगे। हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, राज्यों के बीच किसी तरह का परिवहन बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज और अन्य एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। किसी भी तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक है। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चों को, ऐसे लोगों को जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। ओपीडी, मेडिकल, सर्जरी की जो सेवाएं वो जारी रहेंगी। एक जिले से दूसरे जिले में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहां का स्थानीय प्रशासन
एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है। प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे और इनमें 33% से ज्यादा कर्मचारी वर्क प्लेस पर नहीं आएंगे। रेड जोन में क्या जारी रहेगा, किस तरह की स्थिति रहेगी? ग्रामीण क्षेत्रों में सभी उद्योग कंस्ट्रक्शन कार्यों की अनुमति रहेगी। इसमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्टे चालू रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। कृषि और पशुपालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी। बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी का काम भी जारी रहेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस जारी रहेंगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्रीज जारी रहेंगी, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। शहरों में जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जिसमें बाहर से मजदूरों को लाने ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को मंजूरी दी गई है। 4 पहिया में पिछली सीट पर 2 यात्री और 2 पहिया में 1 ही यात्री सफर कर सकेगा। ई-कॉमर्स एक्टिविटीज में उन्हीं चीज़ों की सप्लाई को इजाज़त मिलेगी जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़ी होंगी। अब ऑरेंज जोन की हम बात कर लें, वहाँ क्या तरह की स्थिति है वो भी देखिए। निजी कार और कैब में ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर 2 लोग बैठ सकेंगे। जिले के अंदर सिर्फ जिले के अंदर आवाजाही हो सकेगी। ग्रीन जोन में आप देखिए, शराब, बीड़ी, पान, गुटखा की दुकानें खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक वक्त में दुकान पर 5 लोग ही हों और 6 गज की दूरी हो। डिपो से 50% बसों के संचालन में छूट है, लेकिन एक बस में 50% यात्री को ही बैठने की अनुमति, यानी कि अगर बस में 50 यात्री आते हैं तो सिर्फ 25 को ही बैठाना होगा। सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे। ये ग्रीन जोन की बात थी। और इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर देश के 130 जिलों को रेड जोन घोषित किया है, जिसमें ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश के 9 जिलों का नाम शामिल है। ग्वालियर में भले ही कोरोना वायरस के मरीज कम हैं, लेकिन ग्वालियर हॉटस्पॉट वाले जिलों को जोड़ता है। ऐसे में उसको रेड जोन में शामिल किया गया है, जिसके चलते ग्वालियर कलेक्टर ने अब पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है। और इस दौरान सब्जियों की दुकानों से लेकर किराना और ऑनलाइन डिलीवरी भी बंद है। गोला का मंदिर चौराहे से लॉकडाउन का जायजा लिया हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। कोरोना के मामले में अब ग्वालियर रेड जोन में आ चुका है। एक बार फिर ग्वालियर को एक बड़ा झटका लगा है और इसके साथ ही अब ग्वालियर में अधिकांश दुकानों को, जो सेक्टर्स हैं, सबको बंद कर दिया गया है। केवल दूध की सप्लाई सुबह 9 बजे तक और मेडिकल सेवाओं को सिवाय सारी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना के मामले में एक बार फिर ग्वालियर को झटका लगा है। भले ही मरीजों की संख्या कम है, लेकिन उसको बावजूद इसके ग्वालियर शहर को रेड जोन में शामिल किया गया है। और आप देख सकते हैं कि हम गोला का मंदिर चौराहे पे है। ये गोला का मंदिर चौराहा लगभग 4 से 5 शहरों को जोड़ता है। ये गोहद है, ये भिंड है और ये दूसरी रास्ता जो है मुरैना के लिए जाती है। तो और इधर से देखेंगे तो ये शिवपुरी के लिए रास्ता जाता है। तो ये वो चौराहा है जो 4-5 जिलों को कनेक्टिंग करता है और इस चौराहे पे सुरक्षा व्यवस्था भी लगाई गई है कि जिससे कोई भी दूसरी सीमा के लोग हैं वो नहीं आ पाए। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो पुलिस वाले हैं उनका बैरिकेडिंग्स भी लगा हुआ है। वो उनकी जो पुलिस की जो वैन है वो मूविंग भी कर रही है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसको सर्च किया जाए, उसको रोका जाए, क्योंकि लगातार ऐसी सूचनाएं पुलिस के पास पहुंच रही हैं कि ग्वालियर शहर में लगभग 2600 से ज़्यादा लोग हैं वो बाहर के ज़िलों से आए हुए हैं और धीरे धीरे जो कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। उसी के तहत कल एक मामला निकला था, जो दिल्ली से एक व्यक्ति आया था, उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तो इसके चलते ये कई से जो मामले आए थे उसके बाद पुलिस ने अब संज्ञान लिया है और सारे जो जिले की सीमाएं हैं उनको सील भी कर दिया है और कोशिश यही है कि किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति को रोका जा सके। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना के मामले में अब ग्वालियर रेड जोन में आ चुका है और उसको एहतियात के तौर पर अब कई सारी सख्तियां हैं वो ग्वालियर में कर दी गई हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और इधर मध्य प्रदेश में कोरोना हेल्पलाइन शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना हेल्पलाइन और कोरोना ई-परामर्श सेवा की शुरुआत की है और इस हेल्पलाइन से 5000 डॉक्टर्स को जोड़ा गया है, जो कोरोना वायरस के संबंध में आशंकाओं का समाधान करेंगे और लोगों को जानकारी देंगे। इंदौर का पत्थरबाज और NSA का आरोपी जावेद कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुका है और जल्दी उसे भोपाल के केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया जाएगा। 11 अप्रैल को जावेद की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी। इसके बाद उसे मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया था। आरोपी जावेद पर इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थरबाजी का आरोप था, जिसके चलते उसे जिला बदर भी किया गया था। 10 अप्रैल को उसे जबलपुर लाया गया था।
कोरोना के लक्षण दिखते ही जेल अधीक्षक ने उसे जेल में लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जेल गेट से ही उसे मेडिकल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। ये बात सही है कि जावेद करके NSA का आरोपी आया था इंदौर से, उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करके उसका इलाज कराया गया। अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है और हाई कोर्ट ने उसमें आदेश दिया था कि उन्हें भोपाल में रखना है, तो उन्हें अब यहाँ से भोपाल शिफ्ट किया जाए। मुरैना शहर के वार्ड 19 में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ये महिला हाल ही में आगरा से आई थी, जिसकी जानकारी मिलते ही चेकअप में वो पॉजिटिव आ गई। रिपोर्ट के आते ही महिला के परिवार को भी आइसोलेट कर उसकी जांच की गई। महिला के पॉजिटिव पाए जाने के बाद वार्ड 19 को रेड जोन में घोषित किया गया। अब सभी घरों में डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और इस दौरान किराना दुकानों की छूट बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लॉकडाउन में मुरैना शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग इसे लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क लगाए घूम रहे। वार्ड क्रमांक 47 में नगर निगम की टीम राशन वितरण करने पहुंची तो वहां पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। बाजार में किराने की दुकानें खुली हैं, जिसके चलते 3 दिन से शहर में भीड़ देखने को मिल रही है। आज ही मुरैना शहर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसके बाद फिर से जिला प्रशासन की धड़कनें तेज हो गई। एमपी में कोरोना वायरस को लेकर लागू लॉकडाउन के बीच भी लोग इसका पूरी ईमानदारी से पालन नहीं कर रहे हैं और इससे लोगों को परेशानी हो रही है, बाकी दूसरे लोगों को। वहीं प्रशासन मुस्तैदी के साथ इसका पालन करवाने में लगा है। ऐसी 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कटनी की है, जहां जिला अस्पताल में भर्ती सिहोरा की एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन सख्त है। जिला अस्पताल में भर्ती होने के पहले महिला ने कटनी के जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्सरे कराया था, उसे जिला प्रशासन ने सील कर दिया। दूसरी तस्वीर भोपाल की है, जहां मजदूर दिवस पर प्रदेश के मजदूर मध्य प्रदेश पहुंचे तो बाहरी प्रदेशों के मजदूर भोपाल से अपने घरों के लिए रवाना हुए। तीसरी तस्वीर इंदौर की है, जहां इंडेक्स हॉस्पिटल से 10, अरविंदो हॉस्पिटल से 26 और MRTV हॉस्पिटल से 3 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचे। इन सभी मरीजों को हॉस्पिटल प्रबंधन ने ताली बजाकर डिस्चार्ज किया। चौथी तस्वीर में जबलपुर में एक और नया कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद जबलपुर में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 88 हो गई है, जबकि 10 लोग कोरोना को हराने में सफल भी हुए हैं। कटनी, भोपाल, जबलपुर और इंदौर, दूर भीड़ मत लगाओ। ये 4 तस्वीरें कहती है कि अभी भी लॉकडाउन को लेकर लोग सीरियस नहीं हैं। कोरोना की जांच रिपोर्ट आने से पहले ही महिला का शव परिजनों को देने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने मॉर्चरी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। कलेक्टर के आदेश पर अब उन्हें निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए। विक्टोरिया अस्पताल के मॉर्चरी प्रभारी कंपाउंडर को इससे पहले नोटिस दिया गया था। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही शव को मॉर्चरी में रखा गया था, लेकिन इस दौरान परिजनों के दबाव में आकर प्रभारी ने कोरोना जांच रिपोर्ट आने के पहले ही शव को सौंप दिया। परिजन शव को अपने घर ले गए, फिर भीड़ लगाकर अंतिम संस्कार किया गया। संक्रमण से कई लोग कोरोना की चपेट में आ गए। अब तक की जांच में मृतका के घर और उसके आसपास के इलाकों के 28 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उमरिया जिले के आदिवासी बहुल इलाके के आकाशकोट के 25 गांवों में लॉकडाउन के कारण आदिवासियों को आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है। आलम यह है कि खाद्यान्न के अभाव में ग्रामीण महुए से अपना पेट भर रहे हैं। सरकारी योजनाओं का बिचौलियों के चलते गरीबों को सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा है। महुआ बीन बीन अब खाते हैं, लड़कन का जियाते हैं। और कौन उम्र के साधन सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं मिली, राशन वासन नहीं मिली। उमरिया जिले में 21,609 परिवारों को हम 4,32,00,000 रुपए 6,000 रुपए उनके खातों में 6 तारीख को 6 अप्रैल को ट्रांसफर कर चुके हैं। उनके खातों में पैसे पहुंच गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी चीज़ों को कृषि से संबंधित क्षेत्र और यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत सारी छूट दी गई, अलाउ किया गया है। उसी के आधार पर उन गाइडलाइंस को मार्गदर्शक सिद्धांत मानते हुए मैं भी ज़िले में आदेश जारी करूँगा, जिससे उनको कोई असुविधा ना हो और जो भी उनकी आजीविका है वो ठीक प्रकार से चलती रहे।
इंदौर में कोरोना संकट के बीच दिल को छूने वाली एक खबर आई है। शहर की स्टोन आर्टिस्ट वाजिद खान ने कोरोना वॉरियर्स इंदौर थाने की टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी की याद को जीवंत करने के लिए वाजिद ने पत्थरों से उनका एक चित्र उकेरा है। वाजिद खान ने इंदौर के दिवंगत पुलिस अफसर देवेंद्र चंद्रवंशी समेत शहर के टाटपट्टी बाखल में पत्थरबाजी के हुए शिकार और स्वस्थ और सुरक्षा कर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त कर छोटी छोटी गिट्टियों से उनकी तस्वीरें भी उकेरी हैं। वहीं मौके पर पहुंची डीआईजी हरिनारायण चारी ने आर्टिस्ट वाजिद खान और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दिया। तो डॉक्टर, पुलिस और जितनी भी दुनिया के अंदर जितने भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं वो हमारे नए हीरो बन के आए। उन्होंने पत्थर मारा, जहां से पत्थर मारा मैं वहीं से हूँ। मारने वाले कुछ लोग थे मगर बहुत कुछ लोगों को गुनहगार समझ लिया गया और बहुत कुछ गलत समझ लिया गया। तो ये बोले कि हम चाहते हैं कि आप इनका पोर्ट्रेट बनाएं और इसमें माफी मांगे। तो ये आइडिया मुझे बहुत जबरदस्त लगा और फिर इसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। विशेष स्टोन आर्ट का आयोजन किया गया। इस स्टोन आर्ट में यहाँ के कलाकार जिसका नेतृत्व वाजिद कर रहे थे, उनके पूरी टीम के द्वारा एक स्टोन आर्ट के माध्यम से उनकी कृति को उकेरा गया, पत्थरों के माध्यम से जीवंत किया गया और सभी ने इस माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी। और अब चलते चलते बात करेंगे कोरोना मीटर की। तो दुनिया का कोरोना अपडेट आपको दे दें। दुनिया में 32,30,433 कोरोना मरीज, दुनिया में 10,71,036 मरीज ठीक हुए, 2,28,394 लोगों की मौत हुई। भारत में मरीज हैं 35,043 ठीक हुए हैं, 8,889 और मौत हुई है 1,147 की। मध्य प्रदेश में स्थिति 2,715 मरीज हैं, ठीक हो गए हैं 524, मौत हुई है 145 की। छत्तीसगढ़ में 43 मरीज, 36 ठीक हुए, मौत 1 की भी नहीं हुई। और इधर एक सप्ताह हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट का विस्तार होने के बाद और एक बार फिर नए आसार लग रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। लॉकडाउन का दौर 3 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में लॉकडाउन के दूसरे दौर के बाद 4 से 6 मई तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसमें कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक 9 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। अलग अलग विभाग अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से मध्य प्रदेश हर तरीके से गर्त में जाता जा रहा है। समझ होती तो आगे बढ़ते। कम से कम जो महत्वपूर्ण विभाग है उनकी जिम्मेवारी किसी न किसी को तो दे। मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए शिवराज अकेले ही सब कुछ करना चाहता है, मैं समझता हूँ ये गलत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को 2,990 करोड़ फसल बीमा राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। सीएम ने एक क्लिक के माध्यम से 8,33,171 किसानों को खरीफ फसल की बीमा राशि के रूप में 1,930 करोड़ रुपए प्रदान किए और इस प्रकार 14,93,771 किसानों को रबी फसल की बीमा राशि के रूप में 1,060 करोड़ का भुगतान किया गया। इससे प्रदेश के 15 लाख किसान लाभान्वित होंगे। प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलवाने के लिए मंडी अधिनियम में अहम संशोधन किया है और मध्य प्रदेश के किसान अब घर बैठे ही अपनी फसल निजी व्यापारियों को बेच सकेंगे। उन्हें मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने का विकल्प भी जारी रहेगा। और इधर पुलिस चौकी उकुआ की पहली महिला चौकी प्रभारी ने अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया है। 14 गांव में सूचना तंत्र बढ़ाने के लिए 400 आदिवासी महिलाओं को सुरक्षा समिति से जोड़कर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इसमें महिलाएं हर पल की अपडेट जानकारी देती है। मारपीट, लॉकडाउन का उल्लंघन, शराब सहित अन्य अपराधों की जानकारी आदान प्रदान करती हैं। इससे पुलिस को मदद मिल रही है और एक समिति ने 50% महिलाओं को इसमें रखा है।
महिलाएं 24 घंटे अपने गांव में अलर्ट रहकर अपराधों पर निगरानी रखती हैं। सर मोबाइल में व्हाट्सएप के द्वारा भी मैसेज करते हैं और फिर ऐसे फोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं चौकी में। सर हम मैसेज भी करते हैं और मोबाइल में फोन करके भी बताते हैं। जब से हम नशा मुक्ति अभियान बनाए हैं, जब से हमारा यहाँ थोड़ा सा अपराध कम हुआ, तो हम लोगों ने शिक्षित लोगों को चुना जिनसे हम व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े और महिलाएं जिनके पास मोबाइल है फोन के माध्यम से उनसे जुड़े हैं। हम आपराधिक गतिविधियां जो भी उसका नियंत्रण पाने में बहुत सरलता हो रही है। हमें तत्काल जानकारी मिल जाती है और हम तत्काल मौके पे जाके उसका समाधान करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।